कुछ सोवियत कैदियों ने जर्मनी के विमान को विमान के गोदाम से बाहर निकाल दिया, लेकिन दोनों पक्षों के जर्मन सैनिकों ने उन्हें नोटिस नहीं किया। विमान उड़ान में पहुंचा। एक जर्मन सैनिक ने संकेत दिया कि उन्हें नहीं लिया गया था। देव्याताएव ने इतनी परवाह नहीं की, जल्दी से ब्रेक जारी किया, टेक की तैयारी के लिए गैस को दबाया। लेकिन विमान की गति पर्याप्त नहीं है, इसलिए यह बंद नहीं हो सकता है। उन्होंने फिर से उतारने के लिए अपना सिर घुमाया। उसके बाद जर्मन सैनिकों ने असामान्य रूप से खोज की, इसलिए वे घेरने के लिए भाग गए। जर्मन सेना ने पीछा करने के लिए एक सेडान को भी निकाल दिया, जो उन्हें उतारने से रोकना चाहता था। उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वे केवल अपने जीवन को जोखिम में डाल सकते हैं। जिन लोगों को वे एक साथ धक्का देते हैं, उन्हें संचालित करने की आवश्यकता होती है। कोरक भी जल्दी से बाहर चला गया, सामने अवरुद्ध हो गया। वे अंत में सफल हुए। अपनी मातृभूमि के बारे में सोचते हुए वे बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक लड़ाकू पीछा कर रहा था, कोरक का पीछा कर रहा था। देव्याताएव ने सभी से कहा कि वे जल्दी से युद्ध की स्थिति में प्रवेश करें। तब कोरिक ने हमला करना शुरू कर दिया। देवताएव केवल सही और सही से बच सकते थे। कायुलियन शूटिंग हाथ भी पलटवार करना शुरू कर दिया। लंबे समय के बाद इंजन हिट नहीं किया गया था। विमान का सही इंजन टकरा गया और आग लग गई। कोरक ने देव्याताएव को तुरंत आत्मसमर्पण करने और जमीन के लिए राजी किया। देव्याताएव ने परवाह नहीं की, बस अपने विमान को दूर कर दिया। कोरक ने गुस्से में फिर से हमला किया, लेकिन तोप को स्वचालित रूप से अटकने की उम्मीद नहीं थी। फाइटिंग ने गोली मारने का मौका दिया। कोरक घायल हो गया, लेकिन मर नहीं गया। विमान को ऊपर की ओर उड़ा दिया, फिर जमकर हमला करे और उनके साथ रहने और मरने का फैसला किया। देव्याताएव ने सभी से कहा कि वे जल्दी से बंदूकें ऊपर की ओर शूट करें। स्थिति को देखना अच्छा नहीं है। कोरक ने भीख मांगी। देव्याताएव ने अपने पिता के साथ उन गद्दारों से बात नहीं करने के लिए देव्याताएव सहमत हुए। बहुत जल्दी वे सोवियत वायु सेना के दायरे में पहुंच गए। एक बॉम्बर आया, वायु रक्षा बल ने तुरंत आग लगा दी। एक अन्य इंजन विमान भी गोलियों से टकराए। देव्याताएव ने आपातकालीन लैंडिंग विमान को नियंत्रित करने की कोशिश की। हर कोई बच गया। बहुत जल्दी जमीन पर बल जल्दी से उन्हें बचाने के लिए आया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। देव्याताएव ने अपने वरिष्ठों को जर्मन मिसाइल बेस की स्थिति के बारे में सूचना दी। सोवियत संघ ने तब उन स्थानों के लिए वायु सेना को अंजाम दिया। दस्तावेज तब देव्याताएव ने वापस लाया, जिससे सोवियत संघ ने विमानन उद्योग में एक नया अध्याय खोल दिया। क्योंकि देव्याताएव की हरकतें इतनी अजीब थी, वह हमेशा संदिग्ध और सवाल करती थी, और अन्य को भी अन्य युद्ध के मैदानों में ले जाया गया, जिनमें से 5 की मृत्यु हो गई। 12 साल बाद तक 1957 में देव्याताएव को आखिरकार नायक का खिताब मिला।